तो आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी जो है एनडीए, एयरफोर्स XY एंड नेवी के कैंडिडेट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह है। ये बहुत ही बेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। अब उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है डेली फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे, साथ ही साथ 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। एसएसबी प्रिपरेशन कराया जाता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे उपलब्ध है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो आप और कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अब अगर बात करें तो जो भी लर्नर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एनडीए तथा एयरफोर्स XY, नेवी तथा कोस्ट गार्ड के जो सेक्शन है, गोल है, कैटेगरी को अलग अलग कर दिया गया है। तो अब आपको और अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, तो आप अलग से अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एनडीए है तो एनडीए, अदरवाइज अगर इनमें से कोई है तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ प्राइस हाइक भी होने वाली है एनडीए कैटेगरी के लिए, तो अगर आप लेना चाहते हो कोर्स तो अभी ले लो, आपके पास चांस है। अब बात करें अगर बैचेस की, तो संकल्प 2.0 एनडीए 2021 के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स है। आप इसके लिए इनरोल करके एनडीए 2021 में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरे बैच कोर्स की बात करें तो ये तेजस एयरफोर्स XY के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें भी एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो, और इसमें भी एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर ही हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो ऑफर्स भी हैं। ऑफर है 6 मंथ पे अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ आपको फ्री मिल जाता है, और 24 मंथ पे 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। ये ऑफर 6 से 9 सितंबर के बीच में अवेलेबल है। दूसरी ऑफर जो है वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 12 मंथ एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। यानी एनडीए का सब्सक्रिप्शन लोगे 12 मंथ का तो 12 मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री है। ये भी 6 से 9 सितंबर के बीच में अवेलेबल है। जाओ इनरोल करो, फायदा उठाओ। इनरोल कैसे करें भाई? यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि कितने मंथ का आप लेना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डाल देना, प्रोसीड टू पे करोगे, एक नया पेज ओपन होगा और अलग अलग दिखाई देने लग जाएगा आपको कि कितने मंथ के लिए कितना आपको पड़ रहा है। तो अलग अलग देख करके उसके बाद फिर से प्रोसीड टू पे करना, पेमेंट करना। पेमेंट डन करते ही आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए हो जाएगा। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन नेवी AMR का 7 सितंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसमें एग्ज़ामिनेशन कराया गया सबसे पहले, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन के बाद उनका PFT हुआ। और ऐसा नहीं था कि एग्ज़ामिनेशन का कोई रिज़ल्ट आया, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। सीधा एग्ज़ामिनेशन कराने के बाद PFT के लिए उनको ले जाया गया और PFT कंप्लीट कराई गई। और जो लोग दोनों में पास हो गए, तो मतलब एग्ज़ाम तो वैसे भी एग्ज़ाम मैटर नहीं करता, जो PFT क्लियर कर गए उसमें से भी कुछ लोग थे जो कि PFT नहीं क्लियर कर पाए। तो PFT जो क्लियर कर गए उनको एक कार्ड दिया गया, एंड देन उनको मेडिकल के टाइम पे वो दिखाना होगा। फाइनल मेडिकल INS चिल्का में होगा। अब ये चीज़ थोड़ी सिंपल सी थी, मैंने आपको बता दी। अब एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। किस टाइप के क्वेश्चंस थे वो सामने आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बंदे ने मुझे सेंड किया है कि ऐसा ही पेपर आया था और इसी टाइप का था। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ और क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई और आने वाले टाइम में क्या चीज़ हुई, क्या वैकेंसी के बारे में कोई बात की उन लोगों ने, मतलब वहाँ पर सेंटर पर, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी विद अभिषेक, देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ये है, और टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसमें 8.8K मेंबर्स हैं, तो ये आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी अपडेट्स दे देता हूँ मैं, और जब वीडियोस बनाने का मन नहीं होता है तो यहीं पे डाल देता हूँ कोई भी अपडेट होती है तो उसके लिए ये है। बाकी आपका मन हो तो इनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं जिस बंदे ने मुझे भेजा था वो डिटेल्स क्या हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये शुभम कुशवाहा हैं, ठीक है, और इनका एग्ज़ाम था कल। तो कल इनका मैसेज आया था, इनका नहीं था, इनके भाई का था, हेलो सर। तो मैंने रिप्लाई किया था हेलो। उसके बाद मैं शुभम का भाई हूँ, तो मैंने पूछ लिया इनसे कि शुभम गया, तो इन्होंने बोला कि उसका एग्ज़ाम हो गया और गया फिजिकल के लिए, ठीक है। ये देख सकते हो 10:47 की चैट है, मतलब 11:15 बजे के आसपास। वाह बहुत अच्छे, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, ये मैंने लिखा। उसके बाद थैंक यू आया रिप्लाई। फिर मैंने यहाँ पे जैसा कि देखो आप, मैं ड्राइव कर रहा था तब, तो मैंने लिखा अच्छा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर पहुँचकर बात करता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि एग्ज़ाम एंड फिजिकल साथ में ही हो रहा है शायद। तो वो तो मुझे पता था कि एग्ज़ाम एंड फिजिकल साथ में ही हो रहा है, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैं शाम में आया, और आने के बाद देख रहे हो 3:50 पे मैंने मैसेज करा इनको कि हो गया सब। तो लास्ट में ये शुभम का मैसेज आया 8:40 पे कि यस सर
फिर मैंने पूछा कि रिव्यूज़, क्वेश्चंस, ऑल डिटेल्स। तो फिर उसने बताया जो डिटेल्स बताई हैं वो आप यहाँ से देखना शुरू करना। कुछ क्वेश्चंस मेरे को याद हैं जो इन्होंने लिखा कि कुछ क्वेश्चंस याद हैं, जैसे विश्व महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे जो होता है। उसके बाद बॉडी जो शब्द होता है ना, बॉडी, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ये सब, ये क्वेश्चन भी था जो कि जीके के क्वेश्चंस थे। टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई है, ये सवाल भी था। पानी वाली जहाज जो होती है ना, उसकी तरंग के धैर्य किससे मापते हैं। और एक और क्वेश्चन था जो कि मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जो जहाज होती है ना, उसकी स्पीड कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा गया था। 2-3 लोगों से मुझे वो रिव्यूज़ मिले हैं। उसके बाद है कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है, ये पूछा गया था। अब यहाँ मैथ्स के भी कुछ देख लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 160 है। एल और बी का रेशियो, यानी लेंथ और लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये था। उसके बाद ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days एंड सी कैन डू इट इन 12 days। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे, निकालेंगे और वो काम कर पाएंगे, वो निकालना था। मतलब इजी क्वेश्चंस थे मैथ्स के। और इसमें के का वैल्यू निकालना था, ये भी देख रहे हो। इसमें के की वैल्यू क्या आएगी, ये भी निकालना था। ठीक है, उसके बाद कुछ था 3370 का 6.26 की रेट से 3 years की इंटरेस्ट क्या होगी, ये सवाल भी पूछा गया था निकालने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैचू कौन सी है, ये क्वेश्चन थे। यही इजी क्वेश्चंस थे, इन्होंने लिखा है, अभी और याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे जो कि इन्होंने लिखा है, वो याद नहीं आ रहे हैं। फिजिकल और रनिंग के लिए फुल टाइम दिए थे और 20 इजी स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स। 3-4 लोग आउट हुए थे। 3 शिफ्ट में महाराष्ट्र में 300 कैंडिडेट्स आए थे। 3 शिफ्ट में महाराष्ट्र में 300 कैंडिडेट्स आए थे। उसके बाद एमपी प्लस महाराष्ट्र सेंटर मुंबई, ये इनका मुंबई था। एमपी और महाराष्ट्र का दोनों का सेंटर मुंबई में था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो दूसरे कैंडिडेट से मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीके के क्वेश्चंस ध्यान से सुनना। जीके में पूछा गया था कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका का लोक नृत्य कौन सा है, कर्नाटका का लोक नृत्य कौन सा है। उसके बाद भाई बंदे ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे शेयर किए, बताया था अनअकैडमी की लाइव क्लास में ही। अब मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन और भी क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मतलब इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो जीके कराया था वो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, वो जैसे ही मुझे मैसेज करेंगे, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। 25 में से 21 उन्होंने बोला कि मैं कंफर्म हूँ सर, कि मैंने एकदम कंफर्म किया है। वो सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कराया था उनको, तो उन्होंने बोला 21 एकदम कंफर्म हूँ। 4 क्वेश्चंस में मुझे कंफ्यूजन है, शायद वो गलत भी हो सकते हैं या फिर वो भी 4 सही हो सकते हैं। तो उनको 4 में कंफ्यूजन है और बाकी 21 सही है। तो लगभग 21-22 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे क्लासेज में, अनअकैडमी क्लासेज में, यूट्यूब से जो उन्होंने देखा था वो देख कर गए और उनमें से ही आया हुआ था। तो कुछ इस तरीके था। उसके बाद कुछ और इन्होंने बताया कि एरिया के अकॉर्डिंग बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। हाँ, तो ये राजस्थान जो है, पता है ना आप लोगों को कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य। वाइस प्रेसिडेंट का वर्क पीरियड कितना होता है, मतलब कितने टाइम तक कोई रह सकता है वाइस प्रेसिडेंट, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछ लिया इनसे कि कितने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, तो इन्होंने बोला 30+ आ जाएंगे सर। तो ये सारी चीज़ें 30 सितंबर को मेरिट बताई गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पहले ही आ जाएगी मेरिट लिस्ट, तो इनको बस बताया गया 30 सितंबर तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने वैकेंसी के लिए भी पूछा था कि नेक्स्ट बैच की वैकेंसी, न्यू वैकेंसीज की बात कर रहे थे, तो इन्होंने पूछा मतलब, मैंने बोला कि नेक्स्ट वैकेंसीज की, नेक्स्ट बैच की। तो अच्छा हाँ, कुछ बताया तो नहीं, अभी कुछ पता नहीं है नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो इनको कुछ नहीं बताया था। और मैंने 1-2 लोगों से और पूछा तो उनको भी कुछ नहीं बताया नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में। तो इस तरीके का रिव्यू था, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अगर थोड़ा अच्छे से बंदा, इन्होंने तो ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, ये जो सुबह में इन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं अगर बात करूँ, अगर किसी बंदे ने प्रॉपर तैयारी की है ना, सिर्फ मेरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से ली है, तो वो 38-39 के आसपास स्कोर कर सकता था। इस तरीके का पेपर था, मतलब उससे ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन 38-39 मिनिमम ये मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से एक है वेस्ट बंगाल से बंदा जिसने काफ़ी अच्छा किया है, और उसका तो सिर्फ 21 जीके में है, और बाकी सारे क्वेश्चन मतलब उसके 35-37 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये सारे लोग क्लियर कर देंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट उतनी हाई जाने वाली नहीं थी। वैसे भी आपको बता दूं कि 60% ही प्रेजेंट थे, यानी कि 40% लोग नहीं थे। 100 बुलाया तो 100 में से 60 लोग ही ऐसे थे जो कि पहुंच पाए थे। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं।
बाकी जो भी होता है आगे इन फ्यूचर आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये डिटेल्स थी, होप कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन।